So hello students, welcome back once again to the session of Organizational Development, the HR subject by Professor Rahul Mukherjee. So we are to remind you on Module 2, Chapter 2. So here we go with it. जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद री-एनर्जाइजिंग. ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक एन अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, राइट. तो डायग्नोज करना मतलब चीज़ों को समझना, एम्प्लॉयज़ को समझना, परखना, ठीक है. बट बिफोर दैट आई नीड टू इंजेक्ट अ पर्टिकुलर इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट अमंग्स द एम्प्लॉयज़ और स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और वो कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा कि हमें उनको री-एनर्जाइज करना पड़ेगा. री-एनर्जाइज का मीनिंग क्या है? Initially, when I start a company, it may start with some creativity, some knowledge, some plans, etc. Later on, you can see when I move ahead, it talks about providing clear directions, etc. But हर एक चीज़ में जैसा, हर एक अच्छे काम में जैसे प्रॉब्लम आ सकता है, तो क्राइसिस बीच में अराइज होता है. एंड दैट इज व्हाट यू कैन सी देयर एज अ फ्लक्चुएटिंग एरिया. इट टॉक्स अबाउट नीड फॉर लीडरशिप, बिकॉज इनिशियली क्या होता है जब छोटे कंपनीज इवॉल्व होते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी मिसिंग होता है, बिकॉज एवरीवन स्टार्ट्स वर्किंग एज अ टीम. ब्लेम गेम थोड़ा शुरू हो सकता है कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट. कि मेरा काम तो ये था, मुझे पता ही नहीं है, या उनका था, उन्होंने नहीं किया, एक्सेट्रा. सो लीडरशिप कैन बी अ क्राइसिस हियर. लीडरशिप एट ऑल लेवल्स इज नेसेसरी एंड नॉट जस्ट एट द टॉप लेवल और मिडल लेवल और बॉटम लेवल. ये उनको समझना जरूरी है और उनको एज अ लीडर भी वर्क करना. मैनेजिंग एज अ कैटलिस्ट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, डायनामिज्म उनमें होना चाहिए. शॉर्टर टाइम फ्रेम होराइजन, बिकॉज ही और शी हैज बीन हायर्ड एज अ चेंज एजेंट. कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि वो शॉर्ट टाइम में चीज़ों को एडेप्टेबल बना देंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और चेंज एजेंट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बैलेंस वर्क विद पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ विद पर्सनल लाइफ, सो दैट वो चीज़ों को ऐसे समझे और ऐसे बताए लोगों को कि पीपल एक्चुअली फील दैट उनसे इंस्पायर हो जाए एज अ लीडर कि द पर्सन इज गेटिंग इन्वॉल्व सो मच एंड सो वी शुड ऑल्सो एज एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी. Organizational development interventions means what? The very first thing. So here I have an introduction video for you all which speaks about that it is a set of activities or set of programs that enables you to implement certain actions, certain set of actions in order to achieve organizational goals. चलो, ये तो हुआ थियरी. मैं आपको पिछले यूनिट्स में लेके जाता हूँ. आपने फर्स्ट यूनिट में ये समझा, फर्स्ट मॉड्यूल में ये समझा ओडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है, हम क्यों करते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या है, टेक्निक्स क्या है, राइट. सेकेंड मॉड्यूल में आपने उसका नेक्स्ट लेवल सीखा कि अगर हमें चेंज एजेंट के थ्रू ये करना है तो कैसे करेंगे, कंसल्टेशंस कैसे करेंगे, प्रोसीजर क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होंगे, सिचुएशन कैसा होना चाहिए, कंपनी का फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ओडी प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा. Now the third module will mainly focus on interventions at the beginning and will end with some few topics. Let's start with the first chapter of your module 3. So now OD intervention. When I used to work in corporate as a full-time employee, now switching over to this teaching industry from last 8 to 10 years. उससे पहले जब आपकी एज का हुआ करता था तब मैंने भी अपना करियर कॉर्पोरेट से काम करते हुए शुरुआत की थी. ये सब चीज़ें वहाँ सीखा था, देखा था प्रैक्टिकली, and now I can share with you all. It actually means कि a company is facing some problems in growth, maybe in revenue growth, maybe in terms of goodwill, maybe in terms of reputation, in terms of market share in the industry. ठीक है, if it is a biscuit company तो पार्ले जी या ब्रिटानिया and biscuit manufacturing industry. तो ये problems को overcome कैसे करें? And that was OD all about, organizational development. Experiential learning. It has to be an experience for everyone. It should not just be a burden for everyone कि करने बोला है तो करो. And last is collaborative management. That is ऐसा नहीं होना चाहिए मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप कर रहे हो, ठीक है. आई एम द लीडर, यू आर द सबऑर्डिनेट्स, और आई एम द सुपीरियर, यू आर द सबऑर्डिनेट्स, या मैं मैनेजर हूँ, आप मेरे असिस्टेंट. सुन लो, इट हैज़ टू बी कोलैबोरेटिव वर्क, हैंड इन हैंड टीम वर्क, तो ही हम अचीव कर पाएंगे जो हमारा गोल है. एंड लास्ट part of chapter 1 comes for you in short as a crash course for you.
that factors relating to change, factors relating to or impacting the success of OD intervention. So one is readiness. People in the organization have to be ready enough. No hesitation, no reluctantness रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. They will not accept हम जो उनसे करवाना चाहते हैं. फिर करंट टाइम बिंग, करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्लाइंट्स भाग जाएंगे दूसरे कंपनी के पास. इट हैज टू बी कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल, कैपेबिलिटी टू चेंज भी नोटिस करना है, उसके हिसाब से ही वो अनबाइब करना है, उसके हिसाब से ही एक प्रोसेस या सिस्टम लेना है टू टारगेट द एम्प्लॉयज और स्टाफ. कल्चरल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट लाना बहुत जरूरी है. आप माहौल ऐसा बना दो कि एम्प्लॉयज या स्टाफ खुद उसमें डेडिकेट हो जाए या एंगेज हो जाए. लास्ट इज कैपेबिलिटीज ऑफ चेंज एजेंट. जो ये मीडिएटर है या जो ये कंडक्ट कर रहा है, वो चेंज एजेंट, वो कंसल्टेंट हैज टू बी एफिशिएंट इनफ टू मेक दिस हैपन इन अ विन-विन सिचुएशन फॉर द कंपनी एंड फॉर द स्टाफ, ओवरऑल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. Talking about them, as you can see here, I have just continued making you revise the previous chapter to connect it. कि हमने क्या पढ़ा था? Factors that would impact the success of OD, क्योंकि वो connected है हमारे second chapter के साथ. So what were the factors? People in the organization has to be willingly ready. Willingly ready मतलब professionally नहीं. From their heart they should be ready कि yes, we are ready for a change, for a betterment which can improve the company statistics and our performance, our career growth also. कैपेबिलिटी भी उनकी होनी चाहिए, प्लस कैपेसिटी ऑफ द कंसल्टेंट, ऑफ द चेंज एजेंट भी होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है. अगर वो नहीं हुआ तो वॉट एवर एफर्ट्स ही और शी इज ट्राइंग टू पुट ऑन द कंपनी वेस्ट हो जाएगा. वाइज वर्सा, अगर कंपनी के स्टाफ का मन नहीं है या अगर स्टाफ और द चेंज एजेंट इज नॉट कैपेबल. सो दिस वॉज अबाउट वॉट वी हैड लर्न इन द चैप्टर 2 अबाउट OD interventions. ठीक है, what are the ways, process, how it is done. In this particular chapter, we will be learning the targets of intervention, so some strategies of intervention and related things. So targets of intervention are strategic intervention, techno-structural, HR, processes, etc. टारगेट ऑफ इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, किस चीज पे फोकस करना है. तो इट टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग अ कंपनी कंप्लीटली फ्रॉम अ स्टेटमेंट और स्टेटस इट वाज टू अ पोजीशन or to a situation it wants to be or aspires to be. Second talks about techno-structural aspect. ठीक है, ये strategy में divide the work into certain departments and then take a smooth approach. Divide and division of work जैसे हम principles of management में सीखते थे. The third is human resource management intervention, overall organization. Overall organization performance has to be improved by involving each and every member of the organization from all the departments, making them work in coordination. And the next one is, and the last one but not the least for you all, is enhancing organizational members, the way in which they should work together, that is expected from the HRs or from the company. ठीक है, so these are the targets of intervention. And finally to check to see that इसका organization पे कुछ impact होने लगा, कुछ positive results देखने को मिल रहे हैं, and that is all about evaluation. और बहुत सारे techniques होंगे, roughly मैंने आपको ये बताया. आगे ये evaluation वाले slide में you can see it talks about that it needs to have a proper systematic approach, a proper methodology, comparing things की before intervention what was the situation and data, ठीक है, and after intervention, after making changes क्या स्टेटस है, ये देखना बहुत ज़रूरी है. प्रैक्टिकली ये करना भी बहुत ज़रूरी है. एक ये तरीका हो गया. दूसरा इज कि while applying intervention, a company should also evaluate things कि what are the changes it is trying to make to achieve the goals, और क्या वो साबित हो रहा है, क्या वो changes अडाप्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज, क्या स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क जा रहे हैं. इसके साथ साथ ये चीज़ें देखने बहुत ज़रूरी है. So here I come with the entire figure of implementation and evaluation of the implementation and evaluation feedback, wherein diagnosis, designing implementation होना चाहिए intervention, OD intervention का, and alternative अगर plan B कुछ है intervention में,